हेलो गाइजों। तो जहाँ तक आप सबको पता है कि कुकड़ी के हाथ में चोट लग गया है। अरे कुकड़ी, वो जल कुकड़ी नहीं, वो कुकड़ी जो जीजी की बेटी है। जीजी की बेटी को चोट लगा और मामी के दिल को ठेस पहुंचा। मामी हुई परेशान और निकल गई रात को गिरते भागते दौड़ते अपनी कुकड़ी के पास। ओवर एक्टिंग की दुकान मामी, ओवर एक्टिंग के दुकान मामा, दोनों गिरते पड़ते पहुंच गए कुकड़ी के पास। कुकड़ी के पास पहुंच गए क्योंकि कुकड़ी के उंगली में चोट लग गया था। ये वही मामा है जो एक दिन अपनी कुकड़ी को गाली सुनवाए थे। ये वही मामा है जिनकी बहन का, ये वही भैया हैं जिनकी बहन का ऑपरेशन हुआ था, ये देखने नहीं गए थे। लेकिन भांजे के उंगली कटने का दर्द इतना ज़्यादा था कि ये बार बार इमोशनल हो जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी, जो एक ड्रामा कंपनी ये लोग चलाते हैं, उसके हेड मैनेजर यही लोग हैं, स्क्रिप्ट राइटर यही हैं। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आप लोग से बात करें। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि मैं हर एक छोटे छोटे से पॉइंट पे डिस्कस करूँगी, जो कि आप लोग सुनिएगा तो आपको खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों शायद कहीं कुछ आवाज़ हो रहा है, गाय वाय बोल रही है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में, ब्लॉगर प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ जगत भैया एंड जगत भाभी। कितने बड़े ड्रामाबाज हैं ये लोग, इतना नाटक करते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं ना कि सच बता रहे हैं, इनका शो ऑफ देख के, इनका ड्रामा देख के एक ही मन करता है कि भैया जितना आप दिखावा कर रहे हो ना, रियल में आप उतना होते ना तो शायद आप ना पानी में आग लगा देते। लेकिन आप जितना दिखाते हो ना उतना है नहीं, और आपकी जो सच्चाई है ना वो बाहर आ ही जाती है किसी न किसी तरह से। पहले आप किसी चीज़ को इतना हाइक देते हो, इतना हाइक देते हो सब व्यू के लिए और लोगों को अटेंशन लेने के लिए कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये किए वो किए। और जब वो होता है ना कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, वही हाल आपके हैं। तो भैया अभी भागते गिरते दौड़ते पहुंचते हैं बेंगलोर। भैया अचानक बेंगलोर गए क्योंकि उनकी भांजी के उंगली में चोट लग गया था। इस चोट का दर्द भैया को अंबाला में महसूस हुआ, भौजी को अंबाला में महसूस हुआ। चोट लगा बेंगलोर में, महसूस हुआ अंबाला में, और भैया गिरते पड़ते गए। भैया गिरते पड़ते सच में उस बच्ची को देखने गए। उस बच्ची का दर्द तो सच में ज़्यादा है, बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, उसका दर्द सच में ज़्यादा है। क्योंकि एक छोटा सा चोट हमें लगता है तो हमें कितना दर्द होता है। अब छोटा सा बच्चा को अगर चोट लगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। तो उसको स्ट्रेच पड़ा हुआ है। भैया गिरते पड़ते दौड़ते गए। अच्छा एक बात बताइए, भैया जिस गिरते पड़ते दौड़ते जिस स्पीड में गए थे, भौजी जितनी इमोशनल ड्रामा कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उनके फेस पे जब वो फर्स्ट ब्लॉग बनाई थी, जब वो घर से निकल रही थी, रास्ते का ब्लॉग, उनको बहुत दुख हो रहा था कि कुकड़ी को चोट लगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत मतलब उनको रोना आ रहा था, बहुत इमोशनल हो रही थी। लेकिन जैसे ही भौजी एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, वैसे ही एयरपोर्ट पे जाते ही भौजी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे लगता है कि नेक्स्ट में किस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाना था वो भूल गई थी, कि वो या शायद वो अपने दर्द से बाहर आ चुकी थी, कि उनको शायद पता था कि इतना देर ही ये ड्रामा करना है दर्द वाला, इसके बाद नॉर्मल हो जाना है। ये भूल गई थी वो, क्योंकि उनको ये नहीं पता था ना कि अब भाई ये ड्रामा कंटिन्यू करना है। उनको तो लगा चलो हो गया एक एपिसोड में, क्योंकि इन लोगों का एक आदत है, हर इनको 4-5 चैनल इनके हैं, हर पे इनका ब्लॉग आना चाहिए। और हर पे ब्लॉग आएगा तो भाई एक ही घर में आप कितने कांड करोगे। तो ये क्या करते हैं, अगर गाड़ी में बैठे तो 10 से 12 मिनट का एक ब्लॉग, अगर गाड़ी से किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ 10 से 20 का एक ब्लॉग, अगर गाड़ी से एयरपोर्ट तक गए तो एक ब्लॉग, एयरपोर्ट के पे क्या हुआ, फ्लाइट में चढ़ने से लेके मतलब उसका लैंडिंग तक में एक ब्लॉग। मतलब इनको हर एक चैनल के लिए ब्लॉग तो चाहिए, क्योंकि अगर हर एक इनका चैनल खोल दिए हैं और सब पे ब्लॉग डालते हैं, और अगर नहीं डालेंगे ब्लॉग तो इनके व्यूज़ नहीं आएंगे। हो
सकता है इनका चैनल जो है वो ऐसे बेकार हो जाए। तो इसलिए इनको हर एक चीज़ के लिए तो इनको चाहिए कंटेंट, चाहिए हर चैनल के लिए, और अलग अलग चाहिए। तो अब ये क्या करते हैं, हर एक जगह बैठ जाएंगे और 10 मिनट का एक ब्लॉग छोटा सा, और ये क्या कहते हैं रिएक्शन वाले को, कि बस फ़ोन उठा लेती है, बैठ जाती है एक जगह और 10 मिनट का ब्लॉग छाप देती है। तो आप भी तो वही करते हैं। आप भी, आपके ब्लॉगिंग में पूरे दिन का शेड्यूल होता है, एक ब्लॉग हर किसी का पूरे दिन ब्लॉगिंग करता है या कहीं एक्स्ट्रा अलग है। तो आप क्या करते हैं, घर से निकले अगर एयरपोर्ट तो पूरे रास्ते का ब्लॉग, एक ब्लॉग, एयरपोर्ट घुसे उसके बाद फ्लाइट लैंडिंग दूसरा ब्लॉग। तो ये करते हैं भैया भौजी, उसी में इतना ये गोल मोल घुमाते हैं। और उसके बाद बीच बीच में इनके जितने ज़्यादा ब्लॉग नहीं होते हैं उससे ज़्यादा मीशो का प्रमोशन होता है, कपड़े का लिंक पीपी होता है ज़्यादा। इनके ब्लॉग आप देखिएगा तो हर ब्लॉग में ये कुर्ता पैजामा धोती साड़ी इयररिंग्स, तो ये कपड़े तो वो कपड़े, बस यही होता है इनके जैसे पूरे जितने भी ब्लॉगर हैं, लेकिन इनका ज़्यादा होता है। ये दोनों पति पत्नी जो हैं इनका ज़्यादा आप देखेंगे। इनके हर ब्लॉग में लास्ट में इनकी जो बीवी डेली जो कपड़े पहनती हैं उसका एक प्रमोशन जरूर होता है, बाकी वो दिन भर जो करें। तो ये होते हैं इनके ब्लॉग। और भैया चले गए आनंद फानन में। भैया आनंद फानन में गए, सच में चोट लगा था, जाना चाहिए था, गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे लगा लोगों को कि नहीं भाई, वो भाई बहन का फर्ज अपना निभा रहे हैं, बहन का कि घर गए भैया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि भैया गए, मात्र वहां एक दिन रुके, और एक दिन रुकने के बाद आज 17 तारीख को ही भैया क्यों रिटर्न आ रहे? इतने दूर से गए थे, इतने पैसे खर्चा करके गए थे, उसके बाद आज ही क्यों एक दिन और रुक सकते थे? इतने दूर से जाने के बाद अगर कोई भी अपनी बहन के घर इतने दिनों बाद और इतने दूर से अगर गया है, इतने दिनों के बाद और इतने दूर से गया, तो वो इंसान एक दिन तो जरूर रुकेगा कि भाई इतने दूर से आए हैं, इतना खर्चा हुआ है। और भैया जब 600 रुपया गाड़ी के पार्किंग तक का जोड़ते हैं कि अगर हम गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग में लगाएंगे तो एक दिन का 600 रुपया लगेगा, तो भैया इतना खर्चा करके फ्लाइट से जाना, फ्लाइट से आना, इतना खर्चा करके एक दिन और क्यों नहीं रुके? 17 तारीख को ही भैया रिटर्निंग का टिकट दिल्ली के लिए क्यों लिए? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को, या तो ऐसा नहीं है कि उनकी बहन को समझ में नहीं आ रहा है, या तो लबड़ी भौजी को समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन भैया अब घुमाएंगे, अब भैया क्या कहेंगे, अपना भैया सफाईनामा देंगे कि भाई हमारे 2 कैमरामैन आके बैठे हुए थे, हमारा यहाँ शूट है, वहाँ शूट है, हम अपनी साली को यहाँ छोड़ के गए थे, तो कितने दिनों तक किसके घर में छोड़ के जाते? जब इतना ही था आपको, तो आपकी साली और वो जो लड़का है, आपकी साली और वो जो लड़का जो कैमरामैन है आपका, वो और राशिद वाशिद, जब आप जब गए थे, आए थे एक बार दिल्ली, जब शॉपिंग करने आई थी आपकी बीवी, तो आपके घर में जो एक लड़की थी आकृति, जिसको आप लोग काम करने के लिए लाए थे, हाउस हेल्पर थी जो आपकी बीवी की, जब आप लोग आए थे तो उस समय उस लड़की को जब अकेले आप अपने घर में छोड़ दिए थे, इन 2 लड़कों के भरोसे, राशिद और इसके भरोसे, तो क्या आपकी बहन को भी आप छोड़ के आ सकते थे अंबाला वाले घर में? क्यों? मतलब दूसरे की बेटी तो उसको आप कहीं भी छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपके घर की बेटी है तो उसको आप प्रॉपरली प्रोटेक्शन से यहाँ ले आके भुट्टो के घर में छोड़े। और अगर ले आए अपने साथ उसको दिल्ली, तो भुट्टो के घर में ही क्यों? मैं ये बस पूछना चाह रही हूँ कि भाई भुट्टो के घर में ही क्यों? आपके बहुत ऐसा रिलेटिव हैं, बहुत ऐसे जानने वाले हैं, रूप रानी जी हैं जो बहन बन के घूमती हैं, उनके घर भी तो जा सकती थी आपकी शाली। फिर आप भूमित भाई के पार्किंग में ही गाड़ी क्यों लगाए? अपनी शाली को वहीं क्यों छोड़े? क्यों? आपके बाकी जो रिश्तेदार हैं, बाकी जो लोग इतने जो दिल्ली से आपके घर गए थे, रूप रानी जी, वो क्या उनके घर में आप नहीं छोड़ सकते थे?
तो फिर भुट्टो के घर में ही क्यों? तो आप लोग सबको, लोगों को, जितनी भी ऑडियंस है, सबको समझ में आ रही है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या गेम हो रहा है, क्या स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को कैसे कैसे मूव करवाया जा रहा है। भैया क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को? भैया ऑडियंस को फिर से सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया कोई सी नहीं बन रहा है, सबको सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। और अब भैया वहाँ जाते हैं और फिर से भैया बैंगलोर पहुँचते ही फिर वहाँ मेशो का हॉल चलता है। लेकिन एक बात है, एक चीज़ वहाँ मुझे देखने के लिए मिला कि भैया की जो लाडली बहन, सगी बहन, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रही थी। न तो भैया की सगी बहन खुश दिखी बहुत ज़्यादा, और ना ही भैया के जो बहनोई हैं, लड़ुआ के पापा, उनका भी बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं दिखा कि एक शाला और जो जीजा का रिश्ता होता है, जैसे एक दूसरे के साथ लोग कंफर्टेबल होते हैं, वैसा कुछ बॉन्ड नहीं दिखा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखा कि जो जीजी आके पूरा ऑडियंस को सुनाती हैं बहुत सारी बातें। मैं जीजी पे बाद में बात कर लूँगी, अभी फ़िलहाल भैया पे ही कर रही हूँ, नहीं तो अपने मैं ट्रैक से इधर हो जाऊँगी। भैया वहाँ भी जाके बस मेशो कर रहे थे, और भैया अपने भांजा भांजी को पैसा दिए। कितने पैसे दिए ये भैया नहीं बताए, वैसे भैया हर एक चीज़ का बता देते हैं। भैया वहाँ जाके अचानक से गोल्ड का एक चैन खरीदते हैं, जो उनका बचपन का शौक था, एक बहुत बड़ा शौक उनका। आजकल भैया ना अपना शौक पूरा करने पे लगे हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं एक शौक, जैसे एक फ्रिज मंगवाए थे घर में, वो भी उनका शौक ही था। दूसरे की इज्जत का इतना ज़्यादा धज्जिया उड़ा है ना कि भैया शौक पूरा करने में लगे हुए हैं। जो चीज़ें उनके माँ बाप, जो चीज़ वो खुद की कमाई से नहीं पूरा कर पाए, वो शायद अपनी इज्जत बेच के पूरा किए, और किसी का इज्जत उछाल के पूरा किए। तो भैया अभी अपने शौक पूरा करने पे लगे हुए हैं। इतना मोटा सा चैन, और चैन को भैया हमेशा आजकल टी शर्ट या शर्ट के ऊपर रखते हैं और दिखाते हैं कि हम कितना महंगा ले सकते हैं, और अचानक गोल्ड की शॉपिंग, ये वो, मतलब पूरा ये लोग शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। इनका जो घमंड है ना, इनकी बातों में दिखता है। और भैया अपने भांजा भांजी को पैसा देते हैं, और क्या क्या आगे हुआ वो तो अभी आएंगी इनकी जीजी प्रवचन देने, तो आएंगी ही। जीजी का आएगा वीडियो, आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्द जीजी का वीडियो आएगा। और भैया वहाँ से निकल जाते हैं, और भैया आज पहुँचेंगे दिल्ली, और दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली पहुँच के क्या होगा नहीं होगा ये सब आप लोग को साफ साफ दिखेगा। मुझे तो सब कुछ दिख रहा है साफ साफ कि आगे क्या होने वाला है। और आज ही भैया क्यों आए, क्यों आए आज भैया? 17 मार्च को ही क्यों? भैया 18 को भी आ सकते थे, कल ही तो गए थे एक दिन के लिए। तो भैया को ये भैया का एक प्लॉटिंग था, क्योंकि उनको पता है कि अगर भैया डायरेक्ट दिल्ली आते, दिल्ली में रुक जाते, तो लोग ये कहता कि भाई इसकी भांजी को चोट लगा है, अपनी बहन से मतलब नहीं है, और फिर आके भुट्टो के घर बैठ गया, भुट्टो के पास क्यों आया। तो इसलिए भैया एक प्लान किए, क्योंकि प्लान करने में तो भैया मास्टर है, प्लॉटिंग तो भैया को बहुत आती है। और भैया उसी प्लान को अपने तरीके से सक्सेस किए कि कैसे क्या करेंगे तो ऑडियंस गालियां भी नहीं देगी। और देखिए अभी भैया को बहुत सिंपैथी मिल रहा है। भैया फिर एक साथ, क्योंकि भैया को इधर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उससे ज़्यादा गालियां पड़ रही थी, तो भैया सोचे क्यों ना चलो कुछ ट्रैक से हटके काम करते हैं, चलो अपनी बहन के यहाँ से घूम के आते हैं, ताकि ये जो ऑडियंस जिसको ये लगता है कि हम अपने फैमिली वाले का रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी बहन का रिस्पेक्ट नहीं करते, वो ऑडियंस कम से कम हमें पॉजिटिव कुछ कमेंट्स या पॉजिटिव बातें तो हमारे बारे में बोलेगी। और यही चीज़ हुआ। भैया जब से वहाँ गए हैं, जो भी उनकी बहन के चाहने वाले, जो उनकी बहन के सब्सक्राइबर हैं, उनका यही कहना है भैया बहुत अच्छा किए, आदू को देखने आए, बहुत अच्छा किए, पूजा दीदी के साथ रहिए, थोड़ा और रह लीजिए। नहीं ना बहन, ज़्यादा और नहीं रह सकता है, 17 तारीख है, अगर आज कोई और तारीख रहता तो भैया रुक जाते। आप लोग बात को समझिए, परिवार से बढ़ के प्यार होता है। जब प्यार में इंसान रहता है ना, तो उसको अपना परिवार नहीं दिखता है। जैसे आप लोग के सामने एग्जाम्पल है ना, जब जगत दीदी के साथ थे भैया, तो उनको अपनी बीवी माँ कोई दिखाई नहीं देती थी, अपनी सगी बहन सगी माँ तक नहीं दिखती थी, सगी बीवी भी नहीं दिखती थी।
जब जगत दीदी लात मारी तो उनको उनकी बीवी याद आया, जिस बीवी का दिन भर वो मुंह कान नाक छूते हैं और उसको पे प्यार लुटाते रहते हैं। उसके बिना उनका एक ब्लॉग नहीं होता है, और जैसे वो कैमरामैन बन चुके हैं, फुल टाइम कैमरामैन भैया बने हुए हैं। तो ये था भैया का प्लानिंग प्लॉटिंग जो कि सक्सेस हुआ, और आज शामिल हो जाएंगे अपनी प्यारी के बर्थडे में। तो चलिए उनकी प्यारी आगे क्या होता है मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बर्थडे की तैयारी हो रही है तो आप लोग भी बर्थडे एंजॉय कीजिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।